नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी उसमें अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान का साहित्य एवं बोलियाँ। राजस्थान के साहित्य एवं बोलियाँ, जिसमें हम साहित्य के बारे में जानकारी लेंगे और जो राजस्थान की क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड बना देता हूँ, जिसमें देखो आप सबसे पहली सभ्यता थी वो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन जिसमें हम कालीबंगा भी राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उस समय की जो लिपि और जो थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो उस समय जो लिपि लिखी गई थी वो क्या थी इसके बारे में हम कहना निश्चित नहीं समझते हैं, इसलिए उस समय भाषा का विकास नहीं माना जा सकता। लेकिन जो वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो व्यवस्थित सभ्यता आई थी वो आई थी आर्यों के द्वारा जो बसाई दी गई थी, वो वैदिक सभ्यता थी। उस समय में जो भाषा लिखी गई थी जिसे हम वर्तमान समय में पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो भाषा का विकास है वो वैदिक सभ्यता से माना जाता है। और ये वैदिक सभ्यता आपको पता है तो वो आर्यों ने बसाई थी, तो इसे आर्य भाषा के रूप में प्रारंभ मानते हैं। उस समय वैदिक सभ्यता में जो दो प्रकार की स्वरूप था, जिसमें एक तो लिखने का स्वरूप और बोलने का स्वरूप, वो आज भी अलग होता है, उस समय भी अलग था। आपको पता है जो लिखते बोलते हैं वो लिखते नहीं है, उसमें कुछ लेखन शैली और जो बोलने की शैली है उसमें कुछ फर्क होता है। तो उस समय जो लिखने की शैली थी वो तो शुद्ध संस्कृत थी एकदम, और जो लिखने की शैली थी, और उस समय जो बोलने की शैली थी वो पाली शैली कहलाई। उस समय दो अलग अलग विभाजन कर दिया इनमें, जो बोलते हैं उसको पाली बोलते हैं और जो लिखते हैं वो संस्कृत शुद्ध संस्कृत के अंदर लिखते थे। लेकिन कालांतर में जाके ये जो पाली भाषा है वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से वापस विभक्त हो गई। जो आपको पता है वैदिक सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, तो उसमें हमारे क्षेत्र विशेष में इसका विभाजन हो गया। जैसे जो वो मगध वाला क्षेत्र था, बिहार वाला, उसमें जो बोली जाती थी उसे हम मगधी प्राकृत कहने लग गए थे। और जो भाषा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में बोली जाती थी उसे हम महाराष्ट्री प्राकृत कहते थे। और जो क्षेत्र भाषा अपना गुजरात, राजस्थान और यूपी, इस बेल्ट को हम सूरसेन क्षेत्र कहते हैं। आपको पता होगा, हम आगे जीके में पढ़ेंगे भी, इंडिया वाले जीके में इसे सूरसेन क्षेत्र कहते थे। जिसलिए इस क्षेत्र में जो भाषा बोली गई थी उसे शोरसेन प्राकृत कहने लग गए थे। फिर कालांतर में आगे जैसे जैसे गए तो इस भाषा का पुनः विभाजन हुआ, और विभाजन हुआ इसलिए उसे अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश मतलब टूटना, कोई चीज़ होती है टूटना। तो ये सूरसेन है वो वापिस टूटी और ये दो भागों में हो गई, गुर्जरी अपभ्रंश और शोरसेन अपभ्रंश। तो जो गुजरात और राजस्थान का बेल्ट है वो तो उसको गुजरात क्षेत्र बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाने लगी उसे गुर्जरी अपभ्रंश कहने लग गए। और जो यूपी वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो भाषा बोली जाने लगी उसे शोरसेन अपभ्रंश कहते हैं। बाद में कालांतर में जाके ये गुर्जरी अपभ्रंश है, इसका भी विभाजन हुआ और उससे दो, जो गुजर वाला राजस्थान वाला क्षेत्र था वहाँ पर राजस्थानी बोली जाने लगी, और जो गुजरात वाला क्षेत्र था उसे गुजराती बोलने लग गई, वहाँ पे बोलने लग गए थे। फिर कालांतर में जाके वापिस राजस्थानी भाषा के भी दो स्वरूप बने हुए देखने में मिल गए, एक तो डिंगल और एक पिंगल। जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे जो साहित्य लिखे गए थे उन साहित्यों को तो हम डिंगल कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान के जो साहित्य लिखे गए थे उन्हें हम पिंगल कहते हैं। इसमें ये विभक्त कंफर्म नहीं है, इसमें अपवाद भी मिलते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये है। लेकिन इस पूरे सार में अपने को याद रखना है कि राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, तो आपने याद रखना इम्पोर्टेंट ये है गुजरी अपभ्रंश। तो इस संपूर्ण सार में अपने को जो याद रखने वाली बात है वो है कि राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो वो आपको याद रखना है गुजरी अपभ्रंश से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से याद कर लेना। और जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है तो गुजरी अपभ्रंश से। आगे हम पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा का जो विकास है उसके जो काल रहे हैं, ये शताब्दियों में किस प्रकार से विकसित हुई थी उसके बारे में। आपको पता है मैंने बताया था ये गुजर अपभ्रंश का स्वरूप लिया था, तो ये काल था 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य का जो काल था उसे गुजरी अपभ्रंश का स्वरूप था उस समय राजस्थानी का। लेकिन 13 से लेकर 16 जो शताब्दी थी उसके मध्य राजस्थानी है वो जैन राजस्थानी का स्वरूप था, और उस समय आपको पता है जैन जो साहित्य थे वो राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए थे। और बाद में 16 से 18वीं थी शताब्दी थी, उसमें मध्यकालीन राजस्थानी का उसका काल कहलाता है, उसमें लगभग चारण साहित्य लिखे गए थे। और 18वीं शताब्दी है, इसके अंदर आपको पता है राजस्थानी जो है उसका आधुनिक स्वरूप है
वो धारण कर लिया था 18वीं शताब्दी के बाद में। तो ये है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चारण साहित्य का काल है तो 16 से 18वीं शताब्दी के मध्य, और जैन साहित्य जो राजस्थानी भाषा में लिखे गए थे वो 13 से 16वीं शताब्दी के मध्य और ये लिखे गए थे इसमें। और आपको पता राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंशों का उल्लेख मिलता है। अपना राजस्थानी भाषा इसके अंदर भी 3 उपभ्रंश हैं। आपको मैंने बताया शोरसेन, नागर और मारू गुजरी, ये इसके अंतर्गत 3 विभाजन हुए थे और विभाजन को हम अपभ्रंश बोलते हैं। तो राजस्थानी भाषा के अंदर भी 3 विभाजन हुए थे जिसमें शोरसेन, नागर और मरु गुजरी। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा के अब निम्न में से अपभ्रंश है या नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये जो राजस्थान भाषा के अंदर 3 अपभ्रंश हैं, इनमें सबसे जो उचित मत है वो मारू गुजरी अपभ्रंश को माना जाता है। कौन से? मारू गुजरी अपभ्रंश को माना जाता है, क्योंकि मारू गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा, मरु जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा बोली जाती है। तो ये मरु भाषा या राजस्थानी का विकास हुआ, और गुजरी से हुआ वह गुजराती भाषा का विकास हुआ था। अब हम जो लास्ट में जाके वर्तमान स्वरूप में जो साहित्य का बाद में विभाजन हुआ था इस राजस्थानी भाषा का, वह विभाजन आपको पता है, मैंने बताया डिंगल और पिंगल था। उस डिंगल और पिंगल साहित्य इसमें क्या अंतर है इसको हम देखेंगे। देखो, जो डिंगल साहित्य है वह पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप है। ये जो राजस्थान के अंदर का जो डिंगल साहित्य है वह राजस्थानी जो साहित्य है वो पश्चिमी क्षेत्र में जो लिखे गए थे उनका स्वरूप है, और इस पर गुजरात की जो भाषा है उसका प्रभाव अधिक नजर आता है। वीर रस की प्रधानता, इसमें वीर गाथाओं का उल्लेख किया गया है, वीरों की रस का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो श्रृंगार रस का प्रयोग है इसमें ज़्यादा किया गया है। बस वीर है उनके श्रृंगार किस प्रकार से किया जाता था, उसमें श्रृंगार रस का जो उल्लेख है वो अधिक किया गया है। और इसमें जो साहित्य लिखे गए थे तो वो थे चारण साहित्य, जैसे वैली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, ये डिंगल साहित्य। ये एग्जामों में सर्वाधिक पूछा गया डिंगल साहित्य यही है। आपको पता है, इसमें कोटेशन देते थे कि वैली कृष्ण रुक्मणी निम्न में से किन लिखी थी, सूर्य पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। डिंगल भाषा का है ये, चारण साहित्य ही है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है पिंगल, जो है ये राजस्थान के पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे जो साहित्य रूप लिया था उसको हम पिंगल कहते थे। और इसका पर है जो ब्रज का प्रभाव अधिक है। ब्रज जो है वृंदावन, अपना जो यूपी का क्षेत्र, उसका प्रभाव इस पर अधिक नजर आता है। और श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें है, और वीर रस का भी प्रयोग इसमें थोड़ा बहुत किया गया है। और भाट साहित्य है, जो भी भाट साहित्य है वो पिंगल के अंदर लिखे गए हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो है, ये एक साहित्य लिखा गया है, ये भी पिंगल भाषा का साहित्य है। तो पृथ्वीराज रासो आपको पूछा गया है। तो जबकि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वैली कृष्ण रुक्मणी है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है, जबकि पृथ्वीराज रासो है वो है जो पिंगल भाषा में लिखा गया है। तो डिंगल और पिंगल में आपको ध्यान रखना है, ये डिंगल है पश्चिम राजस्थान की है, चारण साहित्य इसमें लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट ये है। और पिंगल के अंदर आपने वो याद रखना है ये पूरी राजस्थान की है, और इसमें भाट साहित्य है वो लिखे गए हैं। इसके ऊपर गुजराती का प्रभाव है डिंगल पर, जबकि पिंगल के ऊपर ब्रज का प्रभाव अधिक है। और ये दोनों साहित्य हैं जो पृथ्वीराज राठौड़ का वैली कृष्ण रुक्मणी री और पृथ्वीराज रासो है वो है जो पिंगल भाषा का है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे कुछ ग्रंथ देखेंगे या जो है लिखे गए हैं, उनमें जो राजस्थानी भाषा के विकास के बारे में बात की गई है वो या राजस्थानी भाषा का विकास या विभाजन किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वह है उद्योतम सूरी का जो ग्रंथ है उसका नाम है कुवल्यमाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये उद्योतम सूरी है, ये 8वीं शताब्दी में जो जालोर के शासक थे वत्साद प्रतिहार उसके दरबार में थे, ये उनके शासनकाल में थे। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी थी कुवल्यमाल, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, देख लेना। और इस 18 भाषाओं में मरु भाषा भी शामिल की गई है। तो आपको ध्यान रखना है 8वीं शताब्दी में उद्योतम सूरी ने कुवल्यमाल जो नामक जो पुस्तक है उसमें लिखी गई थी, उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें मरु भाषा को शामिल किया गया है। और उद्योतम सूरी है वो वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में थे 8वीं शताब्दी में। अगला जो उल्लेख मिलता है अपने को भाषाओं का वो है 16वीं शताब्दी में। आपको पता होगा ये अब्दुल फजल थे मुगल दरबार में, उन्होंने आईने अकबरी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है।
तो 16वीं शताब्दी में भी मारवाड़ी भाषा का वर्णन मिलता है। अब्दुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का है वो वर्णन मिलता है। ये मुगल दरबारी थे। अगला जो राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है वह है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में। और इस पुस्तक का जो लेखन है वो 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन्स ने लिखी थी। और इसमें भी राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया गया था। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किन्होंने लिखी थी। ये मान के चलो कि भाषा और साहित्य में अगर नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखी थी 1912 में। और इसमें भी राजस्थानी भाषा का है वो उल्लेख मिलता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो सीताराम लालस है, उन्होंने राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है, जैसे राजस्थानी भाषा में जो शब्द प्रयोग काम में लिए जाते हैं उनको इकट्ठा करके जो एक पुस्तक में लिखा जाता है उन्हें शब्दकोश कहा जाता है। और इस शब्दकोश तैयार किया था, आपको पता है तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो सीताराम लालस साहब ने तैयार किया है। और राजस्थानी भाषा की जो व्याकरण है, ग्रामर है, हर भाषा की आपको पता है ग्रामर होती है, उसके कुछ नियम होते हैं प्रयोग करने के, उसको व्याकरण के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो राजस्थानी भाषा की जो व्याकरण लिखी थी वो लिखी थी LP टेसीटोरी ने। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप देख लेना। वैसे अपन पूछे हुए के मैटर को ही ज़्यादातर कवर कर रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं उसको ही कवर कर रहे हैं, फालतू का मैटर कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। LP टेसीटोरी है, इन्होंने राजस्थानी भाषा व्याकरण की ग्रामर लिखी थी। और सीताराम लालस है, उन्होंने राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखा था। एक है जो टोडरमल हुए हैं, इन्होंने जो ये प्रचार प्रसार किया कि जो राजस्थानी है वो मुंडिया लिपि है, जिसे महाजनी लिपि भी कहा जाता है, मुंडिया लिपि, महाजनी लिपि, उसमें उसको लिखा जाता है। ये किन्होंने कहा था? टोडरमल ने कहा था। टोडरमल का ये मानना था कि राजस्थान की जो भाषा है वो मुंडिया लिपि या महाजनी लिपि में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोडरमल के अनुसार राजस्थानी भाषा लिखी जाती है तो मुंडिया लिपि या महाजनी लिपि में। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने देखे। अब आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखें राजस्थानी जो साहित्य है उसका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया उसको देखेंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता है वो है प्राचीन साहित्य। ये जो प्राचीन साहित्य है वो 1050 से लेकर 1450 ईस्वी के मध्य लिखा गया। और इस जो काल है 1050 से 1450 जो प्राचीन साहित्य लिखा गया था राजस्थानी भाषा का, उसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। वीर मतलब आपको पता है वीर कौन होता है, उसकी जो गाथाएं की गई थी इसके आधार पर, क्योंकि इस साहित्य में लगभग वीरों की गाथाओं के बारे में वर्णन किया गया था, तो इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। इस समय भारत विदेशी आक्रमण है वो का सामना कर रहा था 1050 से लेकर 1450 ईस्वी के मध्य। तो साहित्य में वीर जो नायक थे उनका गौरवगान किया गया है। जो शासक यहाँ के भारत के थे उन्होंने विदेशी आक्रमणों का सामना किया गया था, उसका जो है वो गाथा का है वो वर्णन किया गया है। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो हेरोइक ईरा भी कहते हैं इसको, हीरोइक ईरा, जो हीरो थे उस समय उसको कहते हैं हीरोइक ईरा भी कहा जाता है, जो हीरों का ईरा था। वीर गाथा काल भी कहा जाता है इसको। और ये है प्राचीन जो राजस्थानी भाषा का साहित्य उसको कहते हैं। इसमें जैसे सबसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो श्रीधर व्यास है, उनके द्वारा लिखा गया था रणमल छंद। और इस रणमल छंद में है वो ईडर के रणमल राठौड़ ने पाटन के जाफर खां को हराया था, उसका वर्णन किया गया है। तो ये रणमल छंद है, इसके अंतर्गत ईडर के रणमल राठौड़ थे, उनके द्वारा जो पाटन के जाफर खां को हराया गया था उसके बारे में वर्णन किया गया था। और इस प्राचीन साहित्य के अंदर कुछ जैन रचनाएं भी लिखी गई थी। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, राजस्थानी साहित्य के वर्गीकरण में सबसे पहला जो काल है उसको आपको ध्यान रखना प्राचीन साहित्य है। 1050 से लेकर 1450 के मध्य का काल है, इसे हम वीरगाथा काल या हीरोइक ईरा भी कहा जाता है। इसके अंदर वीरों के जो है वो उसका गाथा का वर्णन किया गया है। और इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं श्रीधर व्यास के द्वारा जो है रणमल छंद लिखा गया था। और इस रणमल छंद के अंतर्गत ईडर के राजा रणमल राठौड़ के जो पाटन के राजा जाफर का उसका जो सामना कराया था, उसको जो हराया था उसका वर्णन किया गया है। और जो प्राचीन साहित्य है इसके अंदर कुछ जैन रचनाओं का वर्णन भी किया गया है। तो ये ध्यान रखना रणमल छंद है वो प्राचीन साहित्य के अंदर शामिल है और जैन रचनाएं हैं वो भी प्राचीन साहित्य में। अब हम देख लेते हैं अगला जो है पूर्व मध्यकालीन साहित्य, जो मध्यकालीन से जस्ट पहले था
उसको कहते हैं 1450 से लेकर 1650 ईस्वी का काल था, जिसे हम भक्ति काल भी कहा जाते हैं। इसमें भक्ति का है वो प्रभाव अधिक था। भक्ति काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है संत साहित्य अधिक लिखे गए थे। संत साहित्य इसलिए अधिक लिखे गए थे, जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे उस समय क्या इन्होंने मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया था, लोगों को धर्म भंग है वो करने लग गए थे, धर्म परिवर्तन कराने लग गए थे, इसलिए लोग परेशान होकर संतों की शरणों में पहुंच गए थे। और उस समय जो है संतों के द्वारा कुछ साहित्य लिखे गए थे, कुछ जो लोग हैं उनके द्वारा साहित्य लिखे गए थे जो मुख्यतः धर्म पर आधारित थे। कहीं ना कहीं अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया गया था, दूसरे धर्म को है जो उसके खिलाफ लड़ने के बारे में जागरूक किया गया था, इसके बारे में तो जानकारी थी। तो ये भक्ति काल था एक तरीके से। इसमें अनेक प्रकार के संप्रदाय हुए, जैसे जसनाती, दादूपंथी, रामसनेही, अलखिया और संप्रदाय, ये मीराबाई आदि हुए थे। और इन्होंने है जो विशेष प्रकार के पद या फिर कुछ है पुस्तकें वो लिखी थी। अब जो पूर्व मध्यकालीन जो साहित्य है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से है। जैसे माधवदास है, उनके द्वारा राम रासो है वो साहित्य लिखा गया था। माधवदास के द्वारा राम रासो साहित्य लिखा गया था। सयाजी झूला है, उनके द्वारा नागदमन या रुक्मणी हरण, ये दो साहित्य लिखे गए थे, क्योंकि वो महिलाओं को हरण करके लेकर जाते थे अनेरा वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से उसमें इस टाइप से उनका नाम लिखे गए थे। तो नागदमन, रुक्मणी हरण ये थे सयाजी झूला के। ईश्वरदास के जो है देवयान एवं हरि रस, देवयान या हरिरस नामक साहित्य लिखा गया था। पृथ्वीराज राठौर है, उनके द्वारा वेलिकेशन रुक्मणी री जो है लिखी गई। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सबसे। ये पूर्व मध्यकालीन साहित्य है कौन सा, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो लिखा गया था वेलिकेशन रुक्मणी री। तो ये मुख्य मुख्य साहित्य जो पूर्व मध्यकालीन साहित्य से संबंधित है उनको आपको ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना कि ये भक्ति काल था पूर्व मध्यकालीन, उसमें संत साहित्य लिखे गए थे, उसमें कुछ विशेष प्रकार के संतों के भी याद रख लेना। और इसमें जो साहित्य लिखे थे वो ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेलिकेशन रुक्मणी री लिखी गई थी। ईश्वरदास के द्वारा देवयान या हरि रस लिखा गया था। सयाजी है झूला, उसके द्वारा नागदमन या रुक्मणी हरण लिखा गया था। और माधवदास है, उनके द्वारा रामरासो साहित्य लिखा गया था। अगला जो राजस्थानी साहित्य का प्रकार है उसको कहते हैं उत्तर मध्यकालीन साहित्य। क्या है? उत्तर मध्यकालीन साहित्य। इसके अंतर्गत हम 1650 से लेकर 1850 के मध्य का जो समय है उसको हम उत्तर मध्यकालीन साहित्य कहा जाता है। इसमें श्रृंगार, रीति, निवीरक परक काल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल भी कहा जाता है, रीति काल भी कहा जाता है, निवीरक काल भी कहा जाता है। तो इसके उपनाम है। ये जो समय था ये आपको पता है राजस्थान में अपेक्षाकृत शांत समय था। यहाँ पर किसी प्रकार का विदेशी आक्रमण भी नहीं हो रहे थे, धर्म का माहौल भी सेट हो गया था, इस आधार पर यह शांत था। तो इसमें नैतिक मूल्यों पर अधिक इस काल में बल दिया गया था। और जो है ज़्यादातर प्रेम कहानियाँ हैं वो लिखी गई थी, जिसमें जैसे इससे कारण ही इस काल को नीति या श्रृंगार का काल भी कहा जाता है। आपको पता है, मैंने ऊपर बताया है। जिसमें इसमें कुछ प्रकार के हम साहित्य देख लेते हैं। जैसे मंछाराम उनके द्वारा रघुनाथ रूपक लिखा गया था। क्या नाम? रघुनाथ रूपक किनके द्वारा लिखा गया था? मंछाराम के द्वारा लिखा गया था उत्तर मध्यकालीन समय में। कृपाराम खिड़िया है, कृपाराम जो खिड़िया उनके द्वारा रजियारा दूहा है वो लिखा गया था। ये नैतिक मूल्य पर आधारित है। सिक्कर के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उनके दरबारी विद्वान थे ये कृपाराम खिड़िया, और इनके द्वारा है वो रजियारा दूहा लिखा गया था। और ये नैतिक मूल्यों पर आधारित है। और जो संबोधन परक से संबंधित साहित्य है उनके अंदर रजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि है जो इस समय में लिखे गए थे। रजिया है वो उसको बोलते हैं नौकर। रजिया का मतलब क्या होता है? नौकर। तो उत्तर मध्यकालीन समय में राजस्थान में इस प्रकार से साहित्य का विकास हुआ, जिसे हम नीति या श्रृंगार काल कहा जाता है। और इस समय में जैसे मुख्य है जो मूछा राम, उनके द्वारा रघुनाथ रूपक लिखा गया था। कृपाराम खिड़िया, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रजियारा दूहा लिखा गया जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है। सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे। और संबोधन परक नीति पर आधारित कुछ है वो है रजियारा सोरठा, चक सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा, ये प्रमुख लिखे गए थे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला जो राजस्थान साहित्य का प्रकार आता है उसको नाम है
आधुनिक साहित्य। जो आधुनिक काल था 18वीं शताब्दी का, उसे 1850 ईस्वी से लेकर जो अब तक का जो समय चल रहा है उसे हम आधुनिक साहित्य में शामिल करते हैं। विविध विषयों और विधाओं पर ये जो साहित्य है उस पर लिखा गया था। ये जो आधुनिक साहित्य का काल है हम इसे राष्ट्रवादी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो हमारे साहित्यकार थे उन्होंने अंग्रेजी विरोधी जो है वो साहित्य ज़्यादातर लिखा था। इस कारण इसको हम राष्ट्रवादी काल साहित्य भी कहते हैं राजस्थानी भाषा का। जिसे इसमें बांकीदास जी है उनके द्वारा लिखा गया था, आयो अंग्रेज मुल्क रो रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये एक ग्रंथ लिखा गया था बांकीदास जी के द्वारा। एक सूर्यमल मिश्रण के द्वारा आपको पता लिखी गई थी वंश भास्कर जो बूंदी का इतिहास है उसको लिखा गया है। वीर सतसई, बलवंत विलास, सती इरासो, राम रंजाट, छंद मयूख, ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे गए थे। तो आधुनिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हुए हैं उनमें है वो सूर्यमल मिश्रण। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं वो सूर्यमल मिश्रण हुए हैं। बूंदी के राजा राम सिंह थे, उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण साहब। इन्हें पत्रों से 1857 की जो क्रांति है उनकी जानकारी मिलती है। इनके जो पत्र लिखे थे सूर्यमल मिश्रण साहब उनसे है जो 1857 उससे संबंधित जानकारी अपने को मिलती है। तो आधुनिक साहित्य में ध्यान रखना है 1850 के बाद का जो काल है उसको शामिल करते हैं। इसे राष्ट्रवादी काल भी कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण साहित्य है उसमें बांकीदास जी के द्वारा आयो अंग्रेज और मुल्क रे ऊपर लिखा था। सूर्यमल मिश्रण इस समय के सबसे मुख्य जो हैं जो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। 1857 के जो क्रांति हुई थी उससे उन्होंने पत्र व्यवहार किया था, वो उससे भी उनकी क्रांति से संबंधित जानकारी मिलती है। और इन्होंने वंश भास्कर, ये इंपॉर्टेंट है, वंश भास्कर की रचयिता कौन, सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने लिखी थी। और वंश भास्कर के अलावा इन्होंने वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, राम रंजाट और छंद मयूख, ये प्रमुख साहित्य लिखे थे। तो और एक बार सूर्यमल मिश्रण साहब ने जो वंश भास्कर लिखा था इसके बारे में बूंदी का इतिहास है उसके जानकारी मिलती है और ये पूर्ण है। इससे वंश भास्कर को इसको मुरारी दान है उन्होंने पूर्ण किया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वंश भास्कर में इतिहास मिलता है वो है बूंदी का। तो ये आपको ध्यान रखना, बूंदी के इतिहास का वर्णन इस वंश भास्कर में किया गया है। इस प्रकार से हम बांकीदास और सूर्यमल के अलावा वो जो बाकी का आधुनिक इतिहासकार हैं उनको क्रमिक रूप से देखेंगे। इसमें अगले आते हैं वो है शंकरदान सामोर। कौन है शंकरदान सामोर? उनके द्वारा है वो, ये जो शंकरदान सामोर है ये किसी राजा के दरबार में नहीं थे, स्वतंत्र रूप से है लोक कवि थे। उन्होंने ये लोक कवि के रूप में ही लिखी है, किसी के दरबार में नहीं थे। इनके जो साहित्य है वो है देव दर्पण, अंग्रेजी नीत, सगती सुजस और भागीरथी महिमा, ये जो ग्रंथ है उनके शंकरदान सामोर साहब के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देश दर्पण, अंग्रेजों रीति, सगती सुजस और भागीरथी महिमा। अगले जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो है वज्रसेन सूरी। ये वज्रसेन सूरी है, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये जो भरतेश्वर बाहुबली घोर है ये राजस्थान की प्राचीनतम पुस्तक है। तो इम्पोर्टेंट है वो लिख देना कि राजस्थान की इत्यादि, इससे पहले तो साहित्य लिखे जाते थे लेकिन ये पुस्तक के रूप में है, ये सबसे पहले ही पुस्तक है भरतेश्वर बाहुबली घोर। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्रजसेन सूरी, ब्रजसेन सूरी। तो ये ध्यान में रखना आपको, भरतेश्वर बाहुबली घोर है राजस्थान की प्राचीन पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक है, इससे पुरानी कोई पुस्तक नहीं है। इससे पहले साहित्य लिखे गए थे, पुस्तक नहीं लिखी गई थी। अगले जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो है शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। इनके द्वारा है वो भरतेश्वर बाहुबली रास, इनके द्वारा वज्रसेन सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली घोर लिखा गया था, जबकि शालिभद्र सूरी है उनके द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा गया था 1184 ईस्वी में। और सन बताने वाली राजस्थान की पहली पुस्तक है और इस पुस्तक के अंदर सन का उल्लेख किया गया और इससे पहले किसी भी पुस्तक के अंदर सन का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए सन का उल्लेख करने वाली राजस्थान की पहली पुस्तक है वो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। और किनके द्वारा लिखी गई? शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है 1184 ईस्वी में। अगले जो इतिहासकार हैं वो है जीनभद्र सूरी। इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी वो शालिभद्र रास, काव्यान्ना रास और गज सुकमाल रास, जग सुकमाल रास, काव्यान रास और शालिभद्र रास।
अगले जो इतिहासकार हुए हैं वह है विनय चंद्र सूरी। इनके द्वारा नेमिनाथ चतुष्पादिका नामक पुस्तक है वो लिखी गई थी। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो है पलहण। पलहण के द्वारा नेमिनाथ बारहमासा पुस्तकें लिखी गई थी। और अगले इतिहासकार हुए हैं वो है सुमति गणी। सुमति गणी के द्वारा नेमिनाथ रास नामक पुस्तक का लेखन किया गया था। अब इनके अलावा हम कुछ अन्य जो आधुनिक साहित्यकार उनको देख लेते हैं। उनमें आते हैं मुरारीदान। मुरारीदान है वो सूर्यमल मिश्रण है, उनके अडोप्टेड सन थे। और सूर्यमल मिश्रण जैसे ही वंश भास्कर लिख रहे थे उसके बीच में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद में वंश भास्कर साहब ने इस चीज़ को, ये जो वंश भास्कर साहित्य था इसको मुरारीदान ने जो पूर्ण किया था। इनके अलावा वंश भास्कर के अलावा उन्होंने वंश समुच्चय लिखा था, डिंगल कोश लिखा था। ये मुरारीदान साहब के अन्य साहित्य हैं। कौन कौन से हैं? वंश भास्कर को पूर्ण करना, वंश समुच्चय और डिंगल कोश। अगले जो साहित्यकार हैं वो है नाथू सिंह महावरिया। नाथू सिंह महावारिया, उनके द्वारा है वो वीर सतसई लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन वीर सतसई के जो लेखक है वो कौन है? नाथू सिंह महवारिया। अगला है उनका नाम है शिवचंद भरतिया। अगले जो आधुनिक इतिहासकार व साहित्यकार हुए हैं उनका नाम है शिवचंद्र भरतिया। अब जो अगले इतिहासकार है वो है शिवचंद भरतिया जी। शिवचंद भरतिया जी है वो आधुनिक राजस्थानी के फर्स्ट इतिहासकार हुए हैं। तो हम साहित्यकार हुए हैं तो साहित्य पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा का। तो ये आधुनिक राजस्थानी के जो साहित्य है उसके फर्स्ट इतिहासकार हैं। और उनके जो पुस्तक लिखी गई थी कनक सुंदरी, ये आधुनिक राजस्थान की फर्स्ट उपन्यास है। आधुनिक राजस्थान का फर्स्ट उपन्यास है। अगला है वो केसर विलास लिखा है, ये आधुनिक राजस्थान का फर्स्ट नाटक था। अगला था उन्होंने विश्रांत प्रवास, ये आधुनिक राजस्थान की फर्स्ट कहानी थी। तो आधुनिक राजस्थान की फर्स्ट कहानी विश्रांत प्रवास, आधुनिक राजस्थान का फर्स्ट नाटक केसर विलास, आधुनिक राजस्थान के प्रथम उपन्यास फर्स्ट उपन्यास कनक सुंदर, और आधुनिक राजस्थान के फर्स्ट साहित्यकार व शिवचंद भरतिया। तो आपको शिवचंद भरतिया साहब को स्पेशल रूप से याद कर लेना। इसमें आपकी फर्स्ट कहानी भी कवर हो जाएगी, नाटक भी, उपन्यास भी और साहित्यकार। ये तो थे शिवचंद भरतिया साहब। अब इनके विश्रांत विलास है ये फर्स्ट कहानी है, केसर विलास है ये फर्स्ट नाटक है, कनक सुंदर है ये फर्स्ट उपन्यास है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। अगला इनका जो साहित्य था वो बुढ़ापा की सगाई। एक था फाटका जंजाल। तो इस प्रकार से आपको याद करना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको दिमाग में सुनने पे 10% याद हो जाता है। अब बाकी का आप देख रहे हो अच्छी तरीके से, आपका ध्यान कहीं और दूसरी जगह नहीं है, तो आप 30% कवर कर लोगे, मतलब 40%। 60% आपका होगा रिवीजन से। आप नोट्स बनाओगे उससे 20% कवर होगा। ये मेरा जीवन का निजी अनुभव है, तो उससे 20% कवर होगा। और फिर बचा रिवीजन कर लोगे अगर 2 से 3 बार तो आपका 100% हो जाएगा। और कोई फॉर्मूला नहीं है इनका, आपको रटना ही पड़ेगा। और राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो कहा जाता है भारत दूरदशा नामक साहित्य को, भारत दूरदशा नामक जो साहित्य है उसको कहा जाता है राजस्थान का भारतेंदु हरीश चंद्र। अगला जो साहित्यकार है वो है गुलाबचंद नागौरी है। उनके द्वारा है वो सगाई जंजाल और मारवाड़ी मोसर, ये 2 पुस्तकें वो लिखी गई थी। अगले साहित्यकार हुए हैं वह है उमरदान जी है वह पहले रामस्नेही साधु थे और इन्होंने पाखंडी जो साधु है उनकी आलोचनाएं की थी। तो आपको ध्यान रखना है पाखंडी साधुओं की आलोचना करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो वो उमरदान जी थे। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है वो अमल रो ओगण, दारू रो दोष, तमाखू रो ताड़ना और भजन री महिमा। क्या शानदार जो है वो साहित्य लिखा है इन्होंने कटाक्ष करते हुए। अमल रो ओगण, अमल का क्या ओगण होता है? दारू रो दोष, दारू का दोष क्या होता है? तमाखू रो ताड़ना और भजन रो महिमा, ये इनके मुख्य जो इतिहास है वो है। और ये जो उमरदान जी है उनके द्वारा छपने अकाल है इसका वर्णन किया था। अगला जो है साहित्य
कार उसके बारे में देख लेते हैं। वो है स्वाई सिंह। कौन है? स्वाई सिंह। इनके द्वारा शैतान सूजस 1920 में इंडो चाइना जो है लिपि उसके अंदर लिखा गया था। अगला था पीरू प्रकाश, ये भी 1948 में लिखा गया था। इंडो पाक के संबंधित वर्णन था इसमें। एक गांधी गाथा लिखी थी, एक चित्तौड़राव जौहर लिखी थी। तो स्वाई सिंह जी है, उनके द्वारा शैतान सूजस लिखा गया था, जो इंडो चाइना जो युद्ध हुआ था उसके बारे में है, 1962 का उसके बारे में। एक है पीरू प्रकाश, वो 1948 जो इंडो पाक विभाजन था या इंडो पाक संबंधित था, उन पाकिस्तान उससे संबंधित लिखा गया है। एक गांधी गाथा लिखी गई है, एक चित्तौड़राव जौहर है वो लिखा गया है। अगले जो इतिहासकार हैं वो है पीरू सिंह। उन्होंने 1948 जो भारत पाकिस्तान हुआ था उनसे संबंधित परमवीर सम्मान नामक ग्रंथ लिखा था। अगले जो इतिहासकार हैं शैतान सिंह, उन्होंने 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बारे में रेजांगलारी लड़ाई या युद्ध नामक ये जो है पुस्तक है वो लिखी थी। इसमें 1920 सैनिक वर्सेस 1300 सैनिक इसके बारे में वर्णन किया गया है। 1920 सैनिक थे ये अपने भारत के, उन्होंने 1300 सैनिक पाकिस्तान है उनको किस प्रकार से हराया इसके बारे में वर्णन किया गया है। शैतान सिंह जी के द्वारा लिखा गया था रेजांगला की लड़ाई या युद्ध। अगले जो इतिहासकार हैं वो है नारायण सिंह भाटी। कौन है? नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी, उनके द्वारा मीरा, दुर्गादास, परमवीर, शैतान सिंह पर है जो लिखा गया था परमवीर नामक जो है ग्रंथ। एक है ओल्यू लिखा गया जो मिलने का भाव है इसमें बताया गया है। एक है बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, यह मतलब है बरसारा डूंगर डिगोड़ा डूंगर लांगिया, ये है ऊंचाई के बारे में बात की गई है। ऊंचा है वो बताया गया है क्या कितना होता है। तो ये ध्यान रखना। नारायण सिंह के द्वारा जो लिखी गई है वह मीरा, दुर्गादास, परमवीर जो शैतान सिंह पर लिखी गई है, ओल्यू जो मिलने का भाव व्यक्त करती है, और बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया ये जो है ये इनके द्वारा ऊंचाई है उसके बारे में लिखी गई है। जहूर खां मेहर ये अगले इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम है, राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम ये पुस्तक लिखी थी। अर्जुन आली खां ये पुस्तक लिखी थी। घर मंजिला घर कोसा गाड़ियाँ लोहारों पर, घर मंजिला घर कोसा गाड़ियाँ लोहारों पर। और अर्जुन आली आँख और राजस्थानी संस्कृति का चित्त राम ये पुस्तकें लिखी थी, ये ध्यान रखना। अगले जो इतिहासकार हैं वो है चंद्र सिंह बिरकाली, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्र सिंह बिरकाली है वो हनुमानगढ़ से थे, ये पूछा गया है। इनके द्वारा बादली ये इंपॉर्टेंट है पूछा गया है। लू सांझ बाला साद और कह मुकरणी तो इसमें बादली है वो कई बार पूछा गया है। चंद्र साहब बिरकाली साहब का है, हनुमानगढ़ के ये थे, ये है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है बादली वाला। अगले जो इतिहासकार हैं वह है मेघराज मुकुल इनकी है सेनानी, इंपॉर्टेंट है पूछी गई है। एक है चौरी पाबूजी पर लिखी गई है। कोडमदे और उमंग भी पूछी गई है, तो ये ध्यान रखना। दो पुस्तकें इनकी मेघराज मुकुल की है, एक तो सेनानी और एक है उमंग, ये मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वह है मणि मधुकर के साहब है वो लिखे पग फेरो, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सोजती गेट आलिजा घरा आजो सफ़ेद मेमने और पत्ते की बिरादरी, ये अन्य पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, लेकिन इसमें परदेसी है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वे रेवंत दान चारण साहब हुए हैं, उनके द्वारा बरखा बीननी लिखा गया है। और नेहरू ने ओल्मू लिखे गए। सामंती व्यवस्था की है, इन्होंने इस चीज़ की आलोचना की है, तो ये ध्यान रखना कौन से इतिहासकार ने सामंती व्यवस्था है उनकी आलोचना की है, वह रेवंत दान चारण साहब ने की है। अगले इतिहासकार हैं वह है अर्जुन देव चारण, और इनके द्वारा है सबसे इम्पोर्टेंट है वह रिंद रोही ये इम्पोर्टेंट है, ये लिखी गई है। अगले जो इतिहासकार हैं बोल मारी मछली इत्तो पानी ये दो है, जिसमें रिंद
रोही है, वो देख लेना, ये पूछी गई एग्जामों में। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो है हिंगलाज दान। इनकी जो कविता है आखेट अपजस, आखेट अपजस, महाई महिमा और बतरी, दुर्गा बेहतरी जो है, इसमें बेहतर दो है इसलिए इनका नाम बेहतरी रखा गया है। राष्ट्रवादी चेतना का संचार है वो हिंगलाज दान साहब ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पूछा गया है इस टाइप से एक बार क्वेश्चन, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो है करणीदान जी। इनके द्वारा है आदमीरा सिंह, बड़ी बहन जी और मंत्री जी रो बेटी, मंत्री जी री बेटी, ये पुस्तक है करणीदान जी के द्वारा लिखी गई है। अगले इतिहासकार है वो है हरिराम मीणा। हरिराम जी मीणा, उनके द्वारा धूणी तपे तीर है वो लिखी गई है, और हाँ चांद मेरा है ये भी लिखे गए हैं। ये धूणी तपे धीर जो लिखे इन्होंने, ये गोविंद गिरी है, उन पर आधारित पुस्तक है। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो है श्रीलाल नतमल जोशी। इनके द्वारा है एक बींदणी दो बींद, ये लिखी गई है। पर परिण्यो उड़ी कुंवारी आबे पटकी, ये आबे पटकी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई। आबे पटकी है वो किसके द्वारा लिखी गई? श्रीलाल नतमल जोशी के द्वारा। दोरा दोरारो दोरी, दोरारी दोरी है, ये सब सबड़का है। अगली कौन सी है? सबड़का है। तो इनमें ये ध्यान रखना, आबे पटकी है, ये एग्जाम में पूछी गई है, तो ये लिखी गई है श्रीलाल नतमल जोशी के द्वारा। अगले जो इतिहासकार है वो हैं आयदान सिंह भाटी। इनके द्वारा है आंक हियेरा हरियल सुपना, और एक है हंसतोड़े होठ रो सांच। कौन कौन सी है? हंसतोड़े होठ रो सांच, एक है आंक हियेरा हरियल सुपना। तो ये मुख्य मुख्य रही हुए हैं। अगले जो है वो इतिहासकार वह चंद्रधर शर्मा है, जैसे गुलेरी भी कहा जाता है। उसने कहा था, ये पुस्तक लिखी हुई, उसने कहा था, ये कहानी है सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित भी हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना, कौन सी जो कहानी है वो सरस्वती नामक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हो चुकी है, तो उसने उसने कहा था ये है। और ये किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी गई, जिसे गुलेरी भी कहा जाता है। और ये जो पत्रिका है ये कौन सी? सरस्वती नामक। ये पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अगले जो मुख्य इतिहासकार हैं वो सत्य प्रकाश जोशी जी हैं, इम्पोर्टेंट है। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है राधा। ये 1960 में रचना की गई थी, और इस पुस्तक में है जो राजस्थान का जो साहित्य है इसके अंतर्गत जो युद्ध है उनका गौरवगान किया गया है। लेकिन इस पुस्तक में जो राधा है वह भगवान श्री कृष्ण से महाभारत है उसको रोकने का है वो प्रार्थना कर रही है। तो ये ध्यान रखना, कौन सी पुस्तक है उसके अंतर्गत राधा श्री कृष्ण से महाभारत रोकने की प्रार्थना कर रही थी, वो उसका नाम है पुस्तक राधा। 1960 में लिखी गई थी, सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार ये है जो युद्ध विरोधी कविता एक। सत्य प्रकाश जी जोशी साहब है, उनकी अगली पुस्तक है वो है बोल भारमली। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। ये महिला सशक्तिकरण के का संदेश देती है बोल भारमली। अगली जो है इतिहासकार वो हैं सत्यनारायण सोनी। आपको सत्य प्रकाश जोशी साहब की ये ध्यान रखना है, बोल भारमली। अब अगले इतिहासकार की हम बात कर लेते हैं। अगले इतिहासकार है वो सत्यनारायण जोशी साहब हुए हैं। ये परलिका गांव हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। उन्हें वो जो पुस्तक लिखी थी वो है दान कथावा। अगले जो इतिहासकार हैं वो है राम स्वरूप किसान। ये परलिका गांव हनुमानगढ़ गए थे। इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया तो वह हाड़ा थोड़ी, तीखी धार और बारीक बात, ये मुख्य मुख्य पुस्तकें वो लिखी गई थी। अगले जो इतिहासकार हुआ है हमीदुल्ला, ख्याल भारमली और दरिंदे, ये पुस्तकें लिखी। तो ये इंपॉर्टेंट है, दरिंदे एक बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये हमीदुल्ला के द्वारा लिखी गई। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? ख्याल, भारमली और दरिंदे। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो है मुरारी दास जी है। इनके द्वारा जसवंत रासो भूषण लिखा गया था, क्योंकि ये जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह सेकंड थे, उनके दरबारी विद्वान थे। और इसमें अलंकारों का अधिक है वो प्रयोग किया गया है, किसमें? जसवंत रासो भूषण के अंतर्गत। और जसवंत रासो भूषण मुरारी दान के द्वारा लिखा गया था। यह जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे। अगले जो इतिहासकार है उसका नाम है लता शर्मा। इन्होंने लिखा था सही नाप के जूते। अगले जो इतिहासकार हुए हैं
वो है मुन्ना भंडारी, उनके द्वारा महाभोज, ये इंपॉर्टेंट देख लेना, कभी पूछा जा सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगला है आपका बंटी और खोजे खोटे सिक्के। तो मुन्ना भंडारी के द्वारा जो है लिखे गए वो है महाभोज, आपकी, आपका बंटी और खोजे सिक्के। अगले जो है वो इतिहासकार हुए हैं अन्नाराम सुदामा, ये है मोक्ती काया और मुक मुल्कती धरती, मोक्ती काया और मुल्कती धरती। तो अन्नाराम सुदामा है, उनके द्वारा मोक्ती काया और कुलकती धरती लिखा गया था। अगले जो इतिहासकार हुए हैं पारस अरोड़ा हुए हैं, उनके द्वारा है वो जुड़ाव लिखा गया है। गोवर्धन सिंह शेखावत हुए हैं, उनके द्वारा गांव लिखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। जो गोवर्धन सिंह शेखावत है उनके द्वारा लिखी गई है गांव। अगले जो इतिहासकार हुए हैं उनको है तेज सिंह जोधा साहब, उनके द्वारा है कठेई की वे हेगी है, कठेई की वेगी है, तो ये ध्यान रखना, कठेई की वेगी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तेज सिंह जोधा के द्वारा लिखा गया है। एक है हरीश भद्राणी, इनके द्वारा है वो लिखी गई गाथा में भूगोल और बोले सरनाटो, बोले सरनाटो और गाथा में भूगोल है, वो किनके द्वारा लिखी गई है, हरीश भद्राणी के द्वारा। अगली है वो इतिहास चंद्र प्रकाश देवल, उनके द्वारा है वो पागी जो पेरू में पहचानता है, पागी जो पेरू को पहचानता है, वो एक मार्ग और एक है कांवड़, ये मार्ग है, ये पूछा गया है, तो ये एक बार देख लेना, ये लिखा गया है चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो है योगेंद्र शर्मा चंद्र, योगवेंद्र शर्मा चंद्र, इनके द्वारा लिखी गई वो है हूँ गोरी किण पीवरी, हूँ गोरी किण पीवरी, खम्मा अंदाता, अनाना ड्योढ़ी, हजार घोड़ों का सवार, जोग संजोग, समंदर अथरा, और चांद सेठानी, और तासरो घर, और मिट्टी का कलंक, एक और मुख्यमंत्री, ये मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने क्या किया था, सामंती जीवन था उसके ऊपर है वो है वर्णन किया था। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो है कन्हैयालाल सेठिया। तो अगले इतिहासकार कौन हुए हैं वो है कन्हैयालाल जी सेठिया साहब, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थे वो है धरती धोराड़ी, पाथल और पीथल, मंझर, कुकू, निग्रंथ, लीलटांस, और मारवाड़ रो हेलो, मातृभाषा की पुकार, ये मातृभाषा की पुकार बोल दो चाहे मारवाड़ रो हेलो बोल दो, ये मैं बोल देता हूँ, इस पे लगा तो आप वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जितना वेरी लगा उतना कम है। ये एग्जाम में पूछी गई धरती दोरंग किसके द्वारा लिखी गई है, तो कन्हैयालाल सेठू के द्वारा। पाथल फाथल किन्होंने लिखी थी, ये थी पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठू के द्वारा। लीलटांस किसके द्वारा लिखी गई थी, पिछली बार रीट में ही पूछा गया है, तो पूछी गई है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। और कन्हैयालाल सेठिया साहब है, इनको जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो पद्मश्री पुरस्कार और राजस्थान रत्न, ये दो पुरस्कार इनको प्रदान किए गए हैं साहित्य जगत में। तो आप कन्हैयालाल सेठिया साहब की जितनी पुस्तकें उनको याद कर लेना, लेकिन सब नहीं तो ये लीलटांस, पाथल और पीथल और धरती धोराणी, ये तो आपको कंफर्म याद करना ही है, ये एग्जाम पिछली बार रीट में पूछी गई थी लीलटांस। अगले जो मुख्य इतिहासकार हुए हैं वह लक्ष्मी कुमार चुंडावत हुए हैं, इन्हें जो पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं साहित्य जगत में वो पद्मश्री से और राजस्थान रत्न के नाम से है। इनके जो पुस्तकें लिखी थी वह थी के रे चकवा बात और अमोलक बाता, के रे चकवा बात और अमोलक बाता, ये पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई, लक्ष्मी कुमार चुंडावत साहब के द्वारा लिखी गई है। अगली जो लक्ष्मी कुमार चुंडावत साहब की जो पुस्तक है वो है मंजल रात, मतलब ढलती रात, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, हिंदू कुश के उस पार, मतलब रूस, हिंदू कुश के उस पार है, वो रूस के बारे में बात कर रही है। इससे में एक है गजबन, एक है हुंकारो दो सा, हुंकारो दो सा, ये गजबन है, इसका रूसी कहानियों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद। ये जो गजबन है इसमें क्या है, जो रूसी कहानियाँ है उनका राजस्थानी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया है। तो आपको ये मुख्य मुख्य बात जो है वो ध्यान रखना है। लक्ष्मी कुमार चुंडावत साहब है, विधानसभा के सदस्य थी देवगढ़ राजसमंद से, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने हैं ये, और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं लक्ष्मी कुमार चुंडावत साहब। तो ये मुख्य मुख्य इनकी किताबें हैं वो ध्यान रखना। और फ्रांसिस टेफ्ट है,
इन्होंने इनकी जीवनी है वो लिखी थी फ्रॉम प्रभा टू पीपुल। फ्रॉम प्रभा टू पीपुल क्या लिखी थी, ये किन की जीवनी है, ये ध्यान रखना, लक्ष्मी कुमार चुंडाउर साहब की है। फ्रॉम पर्दा टू पीपुल, ये ध्यान रखना। जो पर्दे से निकलकर पीपुल मतलब लोग बने हैं उनका बारे में है, वो फ्रांसिस टेफ्ट है और लक्ष्मी कुमार चुंडावत की ये जीवनी है। अगले जो इतिहासकार हैं वो विजयदान देता साहब, इनको बिज्जी भी कहा जाता था। राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है कौन से इतिहासकार को बिज्जी कहा जाता था, विजयदान देता साहब को। ये बोरुंदा जोधपुर के थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। विजयदान देता साहब कहाँ से थे, बोरुंदा जोधपुर से। इनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो है बातारी फुलवारी, एग्जाम में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है। ये इसके 14 भाग है, टोटल कितने भाग है, बातारी फुलवारी में 14 भाग है। अगली है दुविधा, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, ये एग्जाम में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है, विजयदान देता साहब के द्वारा लिखी गई है। चरणदास चोर, इस पर नाटक खेलो जा चुके हैं और चरणदास चोर है ये भी ये विजयदान देता साहब के द्वारा लिखी गई है और इस पर नाटक है वो खेले जा चुके हैं। अगला है चौधरायन की चतुराई, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। अगली है वह है लजवंती, अंतराल और सपन प्रिया, तीडोराव, मारो बदलो और अलेखू हिटलर, ये अलेखू हिटलर है, ये भी एग्जामों में पूछी गई है। और अगली इनकी जो पुस्तक है वो बापू के 3 हत्यारे, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो आप मुख्य याद रखना, बापू के 3 पुत्र, अलेखू हिटलर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। चौधराइन की चतुराई, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। दुविधा और बातारी फुलवारी, तो मुख्य है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। अलेखू हिटलर, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन री चतुराई, दुविधा और ये बातारी फुलवारी, ये पूछा गया है। विजयदान देथा के कौन से है जो लेखन है उसके ऊपर फिल्म बनी है, तो उसका नाम है दुविधा। विजयदान देथा साहब थे, ये रूपायन संस्थान जोधपुर है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी और कोमल कोठारी इनका साथ दिया था, कोमल कोठारी साहब ने। और ये कहाँ पे, ये बोरुंदा जोधपुर के ही रहने वाले थे कमल कोठारी साहब। और ये रूपायन संस्थान है, ये भी बोरुंदा जोधपुर में ही है। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वह शंकरदान सामोर साहब हुए हैं, इनको हमने पहले ही पढ़ा है, शंकरदान सामोर साहब का। इनकी जो लेखन है वो है देवदर्श दर्पण, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। देश दर्पण, अंग्रेजूरी नीत और सगती सुजस और भागीरथ महिमा, ये सगती सुजस भी ध्यान रखना आपको, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, शंकरदान सामोर के द्वारा लिखी गई है। ये किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे, अतः ये लोक कवि थे, सामान्य थे। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वज्रसेन सूरी, इम्पोर्टेंट है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो भारतेंद्र बाहुबली घोर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। राजस्थान का प्राचीनतम बुक है ये भारतेंद्र बाहुबली घोर, ये राजस्थान की प्राचीनतम बुक है। कौन सी, भारतेंद्र बाहुबली घोर है, ये वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। और इस जो भारतेंद्र बाहुबली घोर है इसके अंदर जो आज ऋषभदेव या आदिनाथ हुए हैं, उनके बाहुबली और भरत, इनके मध्य जो है उसका वर्णन किया गया है। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वह शालीभद्र सूरी, इनके द्वारा भारतेंद्र बाहुबली रास लिखी गई है 1189 में। ये सब सन बताने वाले राजस्थान की पहली पुस्तक थी, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। राजस्थान की सन बताने वाली पहली पुस्तक कौन थी, भारतेंद्र बाहुबली रास थी, किनके द्वारा लिखी गई थी, शालीभद्र सूरी के द्वारा, और 1189 में ये लिखी गई थी। अगली जो इतिहासकार हुआ है जीनराज सूरी, इनके द्वारा शालीभद्र रास, कव्यान रास और जग सुकमाल रास, कव्यान रास और शालीभद्र रास, ये मुख्य लिखे गए हैं। अगले इतिहासकार है वह विनय चंद्र सूरी, इनके द्वारा नेमिनाथ चतुष्पादिका लिखी गई है। और अगले जो है वह है सुमति गणी, इनके द्वारा नेमिनाथ रास लिखी गई है। एक है पलहण के द्वारा नेमिनाथ 12 मासा लिखी गई है। अगले जो है हरिभद्र सूर्य, इनके द्वारा समराइज कहानी लिखी गई है। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वह माणिक्य सुंदर सूरी है, माणिक्य सुंदर सूरी के द्वारा पृथ्वीराज वाण विलास लिखी गई है, मलय सुंदरी कथा लिखी गई है। अगले जो इतिहासकार हुए हैं जलह है, उनके द्वारा बोधि रासो लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बोधि द्वारा रासो किसके द्वारा लिखा गया है, वो जलह के द्वारा लिखा गया है।
अगले जो इतिहासकार हैं वो है कुशल धीर। कुशल धीर के द्वारा लीलावती रासो लिखा गया है। ये पूछे गए हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लीलावती रासो किन के द्वारा लिखा गया है? कुशल धीर के द्वारा लिखा गया है। अगले इतिहासकार है वो है नल सिंह। इनके द्वारा विजयपाल रासो लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इनके अंदर बयाना जो भरतपुर था वहाँ के विजयपाल जानोदा थे, उनकी कहानी है, उसका वर्णन किया गया है। अगले वो इतिहासकार वो हैं डूंगर जी। शत्रुसाल रासो इनके द्वारा लिखा गया। शत्रुसाल रासो और बूंदी के जो शत्रुसाल हुए थे शासक, उनकी जानकारी इसमें मिलती है। अगले इतिहासकार हुए जीवधर के द्वारा अमरकोश या अमरसार लिखा गया है। अगले इतिहासकार है वो महाराणा प्रताप और अमर सिंह की जानकारी, ये जो जीवधर है इन्होंने अमर रासो या अमरसार लिखा था। इसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह की है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अगले हैं वो दलपत विजय है, उनके द्वारा खुमान रासो लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खुमान रासो किन के द्वारा लिखा गया है? दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। बप्पा रावल से राज सिंह की है वो जानकारी इसमें मिलती है, किसमें? खुमान रासो में। अगले जो इतिहासकार हैं वो है दयाल, उनके द्वारा है वो राणा रासो लिखा गया है। बप्पा रावल से जय सिंह तक की है वो जानकारी इसमें मिलती है। अगली राम है सीताराम रत्नू, वह है जवान रासो लिखा था इनके द्वारा। इनके मेवाड़ राणा जवान सिंह की है वो जानकारी मिलती है। अगले इतिहासकार है वो है रतन रासो, नरोत्तम है, इनके द्वारा मानचरित्र रासो लिखा गया है। ये आमेर के राजा मान सिंह की है, इसमें जानकारी मिलती है। अगले इतिहासकार वो हैं नियामत खां या कविजान भी जिनको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके द्वारा कायम रासो लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नियामत खां या कविजान के द्वारा है, ये कविजान शब्द आपको एग्जामों में ज़्यादा मिलेगा। तो इनके द्वारा कायम रासो लिखा गया है। फतेहपुर के काम खानी वंश की है, उसमें जानकारी मिलती है। फतेहपुर के काम खानी वंश है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कायम रासो इनके द्वारा लिखा गया है। नियामत खां या कवि जान के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगले इतिहासकार हैं वो कुंभकर्ण साधु साहब हैं, उनके द्वारा रतन रासो लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रतन रासो, इसमें रतलाम के जो शासक थे रतन सिंह राठौड़, इनकी जानकारी मिलती है, जो धर्मत के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। अगले जो इतिहासकार हैं वह है जग्गा खीड़िया, इनके द्वारा वसनिका है लिखी गई थी। राठौड़ रतन सिंह व मोहरदास सोहरी, राठौड़ रतन सिंह मोहरदास सोहरी लिखी गई थी। इसमें रतलाम के रतन सिंह राठौड़ है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये एक वसनिका है। वसनिका क्या होती है? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है इसमें, वसनिका में। अगले जो इम्पोर्टेंट है जो इतिहासकार है वह शिवदास गांडण, इनके द्वारा लिखी गई है अचलदास खींचीरी वसनिका, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। गागरोन के अचलदास खींचे, उसके बारे में इनकी जानकारी मिलती है। अगले जो इतिहासकार हैं वह है केशवदास गांडण, ये शिवदास गांडण थे, इम्पोर्टेंट है। और अगले है केशवदास गांडण, इनकी जो पुस्तक है गजगुण रूपक है, ये इम्पोर्टेंट है। जोधपुर के शासक थे गज सिंह, उनकी जानकारी मिलती है। और केशवदास गांडण है, इनकी जो अगली पुस्तक है वो है अमर सिंह राठौड़ की जानकारी। इसमें नागौर के जो राजा हुए हैं अमर सिंह राठौड़, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगली इनकी पुस्तक है वो है विवेक वार्ता, ये उपनिषदों पर एक टीका है। विवेक वार्ता क्या है? उपनिषदों पर एक टीका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किनके द्वारा लिखी गई है? वह है केशवदास गांडण के द्वारा। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वो बादर ढाडी, इंपॉर्टेंट है। इनकी जो ये पुस्तक है वीर मायण, ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। बादर ढाडी के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट। मारवाड़ के मल्लीनाथ जी और उनके बेटे थे जगमाल, उनके भाई थे मल्लीनाथ जी, इनके भाई थे वीरमदेव और उनका बेटा था गंगादेव तल्लीनाथ जी, गंगादेव जिनका तल्लीनाथ जी भी कहते हैं, की जानकारी इसमें मिलती है। किसमें? वीर मायण में। तो ये आपको ध्यान रखना, वीर मायण है वो बद्रायण ढाडी के द्वारा, बादर ढाडी के द्वारा लिखे गए हैं। अगले जो इतिहासकार हुए हैं वह है बख्तावर जी है, इनके द्वारा के हर प्रकाश लिखी गई है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह है, उनके दरबारी विद्वान थे ये। अगले इतिहासकार हुए हैं वह बख्तराम शाह हुए हैं, इनके द्वारा बुद्धि विलास लिखा गया था, इम्पोर्टेंट है बुद्धि विलास। ये जयपुर की स्थापना है का जीवंत जानकारी देते हैं ये बख्तराम शाह साहब,
बुद्धि विलास में। अगले जो इतिहासकार वह हैं हरिनाथ जी। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह केसरी सिंह सामर। ये खंडेला सीकर के थे, शासक थे केसरी सिंह, उनके बारे में जानकारी मिलती है इसमें। अगले जो इतिहासकार थे वो थे जोगीदास। जोगीदास के द्वारा हरि पिंगल प्रबंध के बारे में जानकारी दी गई है। जो प्रतापगढ़ के राजा थे हरि सिंह, उनके बारे में जानकारी है। अगली जो है वो है मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मेरुतुंग के द्वारा कौन सी लिखी गई है? प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है। और पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबंध चिंतामणि किनके द्वारा लिखी गई है? मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई है। और प्रबंध चिंतामणि में है पृथ्वीराज चौहान है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगले जो इतिहासकार है वो है हेमचंद्र। हेमचंद्र के द्वारा महावीर चरित्र लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महावीर चरित्र ये गुजरात के कुमारपाल चालुक्य के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगले जो इतिहासकार हैं वो है सुदन है, उनके द्वारा सुजान चरित्र लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ये भरतपुर के सूरजमल की इसमें जानकारी मिलती है। अगले जो इतिहासकार है वो बीकानेर के राजा जोरावर सिंह जी थे। इनके द्वारा वेदक सार लिखा गया था और उसमें पूजा पद्धति इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये बीकानेर के इतिहास था, मैंने बता दिया था। अगले जो हो इतिहासकार वो है महाराज कुंवर शेर सिंह है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो रामकृष्ण जस लिखी गई है। और ये मारवाड़ के राजा विजय सिंह के पुत्र थे। अगले जो इतिहासकार है वो है महाराणा अरी सिंह। इनके द्वारा रसिक चिम्मन लिखा गया था। छत्रकुंवरी और प्रेम विनोद, छत्रकुंवरी है वो प्रेम विनोद है, किशन के महाराजा सावन सिंह के पुत्र थे। इनके बारे में इनकी जानकारी मिलती है। अगले जो इतिहासकार है वो है मुरलीधर के द्वारा त्रिया विनोद और अश्वमेघ यज्ञ, ये दो पुस्तक लिखी थी। इसमें अश्वमेघ यज्ञ है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। किनके द्वारा लिखी गई थी? मुरलीधर के द्वारा लिखी गई थी। ये कोठारिया के उदयभान के है, वो दरबारी कवि थे। अगले जो इतिहासकार हैं वो समया सुंदर हैं, उन्होंने राजस्थानी रामायण लिखी थी। अगले हैं मेहाजी गोदारा हुए हैं, उनके द्वारा राजस्थानी रामायण लिखी गई थी। तो तुलसीदास के 5 साल पहले लिखी गई थी। विष्णोई समाज के प्रमुख संत थे ये। अगले जो इतिहासकार हैं ये सुरजनदास पूनिया, उनके द्वारा कथौ साणु पुराण लिखा गया था। आदि रुद्र भगवान कृष्ण के पुत्र थे। कौन थे? कथौ उषा पुराण है, ये लिखी गई थी सुरजनदास पूनिया के द्वारा। अगले जो इतिहासकार है वो है दुर्सा हाड़ा साहब, इम्पोर्टेंट है। किसान जी आँख भी कहा जाता है। दूसरा हाड़ा है उसमें किसना जी आँख भी कहा जाता है। इनके द्वारा विरुद्ध छतरी लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूँ तो कोई इंपॉर्टेंट। विरुद्ध छतरी किनके द्वारा लिखी गई थी? दूसरा हाड़ा के द्वारा लिखी गई थी। उसमें महाराणा प्रताप की 76 छिहत्तर जो उपाधियाँ उनके बारे में वर्णन किया गया है। किरतार बावनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। दूसरा हाड़ा साहब के द्वारा लिखी गई है। विरमदेव सोलंकी रादुहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किनके द्वारा? दूसरा हाड़ा साहब के द्वारा लिखी गई है। अगले जो इतिहासकार हैं वो है शाहीदास, इनके द्वारा संबंध सार लिखा गया है। अगले जो है वो कृष्ण भट्ट, ईश्वरी विलास महाकाव्य, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ईश्वरी विलास काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और जयपुर के ईश्वरी सिंह है राजा हुए थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगले जो इतिहासकार है मुंशी भूसावंत लाल है, इनके द्वारा जो लिखी गई है अमीर नामा लिखी गई है। और टोंक के अमीर खां पिंडारी है, उनके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। अगले जो इतिहासकार हैं वो हैं करमजी सांकला के द्वारा किशनजीरी वैली लिखी गई थी। और अगले इतिहासकार वो है असाइत जी हुए हैं, उनके द्वारा हंसावली लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछी गई एग्जाम में। हंसावली किनके द्वारा लिखी गई थी? असाइत जी के द्वारा लिखी गई थी। ये विरह गीत है हंसावली। अगले जो इतिहासकार हैं वो अमरनाथ जोगी है, उनके द्वारा गला लेंग लिखा गया था। और अगले जो है वो है कल्लोल, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वह उनके द्वारा ढोला मारू रादुहा लिखी गई है। पुंगल की ये जो मारू थी ये पुंगल की राजकुमारी थी इसमें, तो ये ध्यान रखना है। ढोला मारू रादुहा किनके द्वारा लिखा गया था?
सॉरी, ढोला मारूरा दोहा है वो कल्लोल के द्वारा लिखा गया था, और इसमें मारू है वो पुंगल की राजकुमारी है। अगले जो इतिहासकार हैं वो कुशललाभ है, इसमें उनके द्वारा ढोला मारूरा चौपाई लिखी गई है, इम्पोर्टेंट है, कुशललाभ वाली भी पूछी गई है। अगले जो इतिहासकार हैं खुशाल चंद्र हैं, ढोला मारूरी वात, तो ये दो ध्यान रखना। ढोला मारूरा दोहा है वो कलोल के द्वारा लिखा गया है, ढोला मारूरा चौपाई है वो कुशललाभ के द्वारा लिखी गई है। ये ढोला मारूरी बात है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है तो इम्पोर्टेंट है, ये खुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों आपको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान जो साहित्य थे उसके बारे में जानकारी हमने ली, इम्पोर्टेंट साहित्य भी देखे। इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको तो नहीं छोड़ना है। अगले हम टॉपिक के रूप में देखते हैं, इसमें राजस्थानी कला और साहित्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको भी इसी टॉपिक में साथ में ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है वो राजस्थान साहित्य अकादमी आ जाती है। इसकी स्थापना है वो 1958 में उदयपुर में की गई थी, और इनके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वो मीरा है, और इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है वो है मधुमती। कौन सी है? मधुमती। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी साहित्य अकादमी है 1958 में उदयपुर में स्थापित की गई थी, इनके द्वारा पुरस्कार व मीरा पुरस्कार दिया जाता है, इनकी जो पत्रिका है वो है मधुमती। अगली जो है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है, ये बीकानेर में है। 1938 में इसको स्थापना की गई थी। इनके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है सूर्यमल मिश्रण, और पत्रिका इनकी जगती ज्योत, कई बार एग्जाम में पूछी गई है तो इम्पोर्टेंट है जगती ज्योत। वैसे तो ये सारी संस्थाएं वो इम्पोर्टेंट है, इनमें जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जगती ज्योत नामक पत्रिका है वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा निकाली जाती है। ये 1938 में स्थापित की गई थी, और इनके द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। अगला राजस्थानी सिंधी भाषा अकादमी, ये जयपुर में है, और इनके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम है रिहान, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है। अगली है राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर में है, इनके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है ब्रज शतदल नामक पत्रिका निकाली जाती है। अगली है राजस्थानी उर्दू भाषा अकादमी, ये जयपुर में है। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, ये श्री गंगानगर में है, और राजस्थानी संगीत नाट्य अकादमी, ये जोधपुर में, कई बार एग्जाम में पूछी गई, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और अगली है वो संगीत नाट्य अकादमी, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी जयपुर में है। राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। भवानी नाट्यशाला है वो 1921 में झालावाड़ में स्थापित की गई थी, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है राजस्थान पुलिस के अंदर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में है। नगर श्री शोध संस्थान है वो चूरू में है। हिंदी भाषा प्रचार समिति है वो श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी संस्थान है वो टोंक में है, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया एग्जामों में। तो इस प्रकार से अपना राजस्थानी भाषा साहित्य और संबंधित टॉपिक था, और उससे संबंधित जो संस्थाएं थी उसको कवर किया। मैंने जो इम्पोर्टेंट लगाया है वो विशेष रूप से देख लेना। इसके अलावा भी मैंने पूर्णतः इस टॉपिक को कवर कर लिया। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो ये निश्चिंत होकर मान सकते हो कि आपको कहीं से नहीं पढ़ना और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। धन्यवाद।